हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 GK स्टडी पर। अगर आप BSTC एग्ज़ाम या फिर PTT एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान GK से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो भाई, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका आज का पहला सवाल है कि चंद्रप्रदाय ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? मिश्रित वंश सिद्धांत, विदेशी वंश सिद्धांत, या चांद्र या सौर वंश सिद्धांत, या फिर अग्निकुल वंश सिद्धांत। बताओ भाई, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा? अग्निकुल वंश सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अग्निकुल वंश सिद्धांत क्या था? चंद्रप्रदाय ने। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाएगा? अगला सवाल देखते हैं फिर हम। अगला है कि निम्न में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? बताओ भाई, कौन सा है? GH ओझा, दशरथ शर्मा, या GN शर्मा, या JN आसोपा। तो कौन है भाई? GH ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? जी मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन सा इसका ये आंसर राइट हो जाएगा? ये क्या है? गुहिलोतों को ब्राह्मण उत्पत्ति नहीं मानता। ये क्या मानता है? गुहिलों को राजपूत मानता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इतिहासकार ये इनको ब्राह्मण मानते हैं कि ये ब्राह्मण है, मतलब गुहिल वंश थे, उनको ब्राह्मण मानते। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता, बताओ भाई। कक्कुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम, या फिर बाउक। बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा? तो कौन था भाई? मंडोर शाखा के शासक ने, तो कौन था भाई? नागभट्ट प्रथम। ठीक है दोस्तों, सी आंसर राइट हो जाएगा नागभट्ट प्रथम का। अगला क्वेश्चन है आपका कि महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा था। बताओ भाई, कब बनाया था महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी? 1585 ईस्वी में, जो कब तक रहा? 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक, या फिर 1615 तक। बताओ भाई, इसके अंदर कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? तो देखो, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में तो बनाया था, जो कब तक रहा? 1615 तक। ठीक है दोस्तों, 1615 तक रहा था। इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाएगा? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन से राजपूत सरदार जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे? अच्छा, बताओ भाई, इसमें कौन सा सही होगा? जो कि खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1527 में हुआ था। तो कौन कौन से थे बोले तो महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े थे बाबर के विरुद्ध। ठीक है, तो एक तो कौन था? राव भारमल और विरमदेव मेड़तिया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों थे। ठीक है भाई, चलो भाई, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला है कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? अच्छा, बताओ भाई, कौन से राजवंश की? राठौड़, प्रतिहार, गोइल, या फिर चौहान। किस राजवंश की है भाई? प्रतिहार राजवंश की। ठीक है दोस्तों, प्रतिहार राजवंश के ओसिया में जो स्थित मंदिर है उनकी समूह की देन है, मतलब इन्होंने बनाए थे, प्रतिहार वंश ने। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा राइट। अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 नंबर। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक था। बताओ भाई, कौन था मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक राज? नागभट्ट, वत्सराज, रामभद्र, या फिर महेंद्रपाल। तो कौन सा शासक था भाई? नागभट्ट प्रथम। ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसोंग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? बताओ भाई, चीनी इतिहासकार आए थे, कौन से शहर में रुके थे भाई? भीनमाल, गढ़चाना, सरवाड़, देवदर। तो कौन कहाँ पर आए थे वो? भीनमाल, जालोर के अंदर रुके थे, भीनमाल। ठीक है दोस्तों, भीनमाल किसकी बोले तो किसका जन्मस्थली है? एक महाकवि माघ की। ये भी आपको याद रखना है। इसका ये आंसर राइट हो जाएगा, महाकवि माघ की नगरी भीनमाल में रुके थे ह्वेनसोंग। ठीक है दोस्तों, ह्वेनसोंग को हम कहते हैं चीनी यात्रियों का राजकुमार।
या फिर यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? बताओ भाई। पानीपत, घाघरा, खानवा या फिर बयाना? बताओ भाई कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने, तो देखो कौन से युद्ध में हराया था। पानीपत तो नहीं हुआ था इनके मध्य में, सांगा और बाबर के मध्य, इसमें बाबर था और एक कोई दूसरा शासक था। तो कौन से में हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर की सेना को हराया था बयाना के युद्ध में। बयाना कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। बताओ भाई ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो देखो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर। ठीक है दोस्तों, कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर हुआ था 9 मई 1540। ये आंसर आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम फिर, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ता? बताओ भाई कौन सा किले? तो चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर 1567 और 68 के अंदर। ठीक है दोस्तों, उस टाइम इसको जयमल और पत्ता, जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत या पत्ता सिसोदिया, पत्ता चुंडावत ही मिलता है। इन दोनों का बोले तो इसका फिर इसकी उन दोनों की जयमल पत्ता की इसने मूर्तियाँ अलग बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन से बोले तो किले को जीतने पर? तो चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। और उस टाइम शासक कौन थे? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेकानेक दुर्गों का निर्माण करवाया, उसी प्रकार मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया? बताओ भाई कौन था? राव चंद्रसेन, जसवंत सिंह, मालदेव या फिर अजित सिंह? मारवाड़ का कौन सा शासक था भाई? उसी तरीके से बनवाए थे किले वगैरह। तो कौन था मारवाड़ का? राव मालदेव। ठीक है दोस्तों, राव मालदेव ने बनाए थे उसी तरह। सी आंसर इसका हो जाएगा राइट। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सुमेर गिरी का युद्ध 1544 ईस्वी में किन किन के मध्य में लड़ा गया? सुमेर गिरी या गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं जिसको, तो कब लड़ा गया था? 1544 के अंदर। ठीक है दोस्तों, मालदेव व हुमायूं के मध्य में, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, राव कल्याणमल व शेरशाह के मध्य, या फिर मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य? तो किस किस के मध्य लड़ा गया था भाई? राव मालदेव और शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है, इन दोनों के मध्य, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य में लड़ा गया था। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई आपका कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? बताओ भाई किसको कहते हैं? राव मालदेव को, जोधा को, चंद्रसेन को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहते हैं, और महाराणा प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है इनको। ठीक है भाई, तो कौन सा शासक था ये आपको बताना है। तो कौन सा था भाई? राव चंद्रसेन था। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं क्योंकि देखो मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने जिस तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी तरह मारवाड़ के अंदर भी राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये आपको इसी तरह याद रखना है। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। और भूला बिसरा शासक इसलिए क्योंकि इसने जो मारवाड़ की जनता थी इनको फिर लूटना शुरू कर दिया था, इसके बाद पैसे नहीं थे, तो फिर इसीलिए इसको कहा जाता है। अगला सवाल है भाई, फारसी इतिहासकार ने हस्मत वाला शासक किसे कहा है? राजा किसे कहा है? चंद्रसेन को, मालदेव को, जोधा को, या फिर बीका को? बताओ भाई किसको कहा है? तो किसको कहा है हस्मत वाला शासक? राव मालदेव को। ठीक है दोस्तों, राव मालदेव को कहा जाता है हस्मत वाला राजा। ठीक है भाई, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, कछवा राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। अच्छा, ये चारों शासक है, राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह और जय सिंह। इनमें से किन्हीं दो ने मुगलों का सहयोग किया। अच्छा, बताओ भाई कौन से शासक थे जो इन दो ने दो बताने?
दो थे, उन्होंने मुगलों का शासक बोले तो अधीनता स्वीकार की थी। राणा सांगा तो मेवाड़ के भाई, और इन्होंने तो अधीनता स्वीकार ही नहीं की थी, ये तो गलत हो गया। चंद्रसेन ने भी नहीं की थी। मान सिंह और जय सिंह, ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने की थी। सी डी आ रहा है इसके ए के अंदर, ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। इन दोनों ने अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं फिर हम अपन कि बीकानेर का कौन सा शासक था जो कि अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह या दलपत सिंह, बताओ भाई कौन सा शासक था। तो कौन सा शासक था भाई बीकानेर का, राय सिंह, ठीक है दोस्तों, राय सिंह था जिसने अकबर और जहांगीर इन दोनों की सेवा अधीनता स्वीकार की थी कुछ भी करो। अगला सवाल है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। बताओ रे भाई किसे कहा जाता है। अच्छा, राय सिंह, अनूप सिंह, दलपत सिंह, गंगा सिंह। तो बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण राय सिंह। कौन सा किला भाई, कौन से किले की बात कर रहा है ये, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, ठीक है दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग। इसका कौन सा ये आंसर राइट हो जाएगा। और इस बीकानेर को और भी क्या कहते हैं, कलयुग का करण किसको कहा जाता है भाई, गंगा सिंह को कहा जाता है, नहीं लूणकरण को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, कलयुग का करण लूणकरण को कहा जाता है, और राजस्थान का करण इसको कहा जाता है राय सिंह को, ठीक है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों में से भी। अगला सवाल है आपका कि जिस राजपूत राजा ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मारने में अगुवाई की थी वो कौन सा शासक था। अच्छा, कौन सा राजवंश था, बताओ भाई कौन सा राजवंश था जिन्होंने बोले तो पहले जाकर अकबर के कि हम हमारे दिन था, हम आपके दिन था स्वीकार करते, ऐसा कहा था। सिसोदिया, राठौड़, कछवा या चौहान। तो कौन सा शासक बोले तो राजवंश था चौहान, नहीं कछवा राजवंश, ठीक है दोस्तों, कछवा राजवंश था जिसका शासक कौन था, बारमल, ठीक है दोस्तों, भगवान दास के पिता भारमल, आपको याद रखना है, अकबर से दीनता स्वीकार की थी। ठीक है भाई, अगला सवाल है आपका कि विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बताओ भाई विज्ञान के क्षेत्र के अंदर, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, महाराणा कुंभा या फिर महाराजा गंगा सिंह। बताओ भाई विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा भाई, सवाई जयसिंह, ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, बी आंसर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कितनी बार किया गया था भाई, 3 बार, ठीक है दोस्तों, मालवे सूबे का सूबेदार कितनी बार नियुक्त किया गया था भाई, 3 बार। बी आंसर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई आपका कि छत्रपति शिवाजी की पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला जयपुर का शासक बताना है। जयपुर का था तो जयपुर का ही वो मेरे बता, कौन सा था भाई, जय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह, राजा मिर्जा राजा जय सिंह। बताओ भाई, दो जय सिंह हुए थे, तो कौन सा था, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है दोस्तों, कब 1665 ईस्वी में करी थी। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम भाई, सवाई जयसिंह को, अच्छा ये तो हो गया 3 बार की थी, ठीक है दोस्तों। जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया। बताओ भाई, जयपुर और अलवर के अंदर, जयपुर में कछवा ने किया था, तो अलवर में भी कौन थे, कछवा ही थे, ठीक है दोस्तों, इसका कछवा हो जाएगा, ये आंसर देख लेना आप। अगला सवाल है, सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था। बताओ भाई, सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान में आया था। 1615, 1619, 1617, कब आया था, 1615 के अंदर आया था सर टॉमस रो, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। 1308 में आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग पे, ठीक है दोस्तों, 1308 के अंदर किया था सिवाना दुर्ग के अंदर, इसका नाम क्या रखा था, खैराबाद। और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था 1303 के अंदर, उसका नाम क्या रखा था, खिजराबाद, ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर डी आंसर राइट हो जाएगा कि 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करके उसका नाम खैराबाद रखा था। 1303 के अंदर कहाँ पर किया, चित्तौड़गढ़ के अंदर, और जालोर पर 1311 में किया था, रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में या 1300 ईस्वी के अंदर किया था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूपमंडन का संबंध है। बताओ भाई,
राजप्रसाद, नगर रचना, वास्तुकला या फिर मूर्तिकला। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रूप मंडन का संबंध किससे भाई? मूर्तिकला से। ठीक है दोस्तों, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य किस महाराजा का उपनाम है? महाराणा संग्राम सिंह, कुंभा, प्रताप या अमर सिंह। बताओ भाई कौन से शासक थे भाई? अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, दानगुरु, छापगुरु, कौन थे? महाराणा कुंभा की। ठीक है दोस्तों, और इनकी बेटी थी रमाबाई, जिनको भाग्यश्री कहते हैं, मेवाड़ की भाग्यश्री। ठीक है दोस्तों, और संगीत राज, संगीत मीमांसा, इन्होंने ग्रंथ लिखे थे महाराणा कुंभा ने। कौन सा इसका भी आंसर राइट हो जाएगा? महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है कि बप्पा रावल का मूल नाम था। बताओ भाई क्या था? गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, कालभोज या लट। क्या नाम था भाई? कालभोज था। ठीक है दोस्तों, बप्पा रावल का क्या था मूल नाम? कालभोज। ठीक है, इसका कौन सा सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई कि मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। बताओ भाई कौन से शासक ने की थी? तो लाखा का पुत्र था। कौन था लाखा? हनुमंत छतर सिंह या चूड़ा? तो राव चूड़ा। ठीक है दोस्तों, इसने मेवाड़ में भीष्म प्रतिज्ञा की थी। इसका बोले सोतेले भाई, इसका सोतेला भाई कौन था भाई? मोक्कल। ठीक है दोस्तों, महाराणा कुंभा का पिता। ये भी आपको याद रखना है। इसका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि हवा महल का निर्माण कब किसने करवाया था? बताओ भाई हवा महल का निर्माण 1739, सवाई जयसिंह। 39 गलत है भाई, सवाई जयसिंह तो राइट है। नहीं, जयसिंह भी गलत है, ये गलत है। अगला है 1749 में ईसवी सिंह, ये भी नहीं होगा। ईसवी सिंह ने देखो इसरलाट मीनार थी, उसका निर्माण करवाया था। 1799 माधो सिंह, ये माधो सिंह गलत है, बाकी 99 राइट है। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, हवा महल का निर्माण। ठीक है, इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाए। और हवा महल में कितने मंजिलें? 5 मंजिलें। ठीक है, इसे याद नहीं होता था, आप याद रख लो हवा महल। इसके नाम के काउंटिंग से ही पता चलता है हवा महल का कितने? 5 है। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा? 1799 सवाई प्रताप सिंह ने। और इसका हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल ल से याद रख लो आप, लास्ट के अंदर आता है लालचंद उस्ता। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं भाई, रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक बताओ भाई कौन था भाई? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंदराज। ठीक है, इसका भी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है? बताओ भाई भाटी राजवंश का। राठौर, चौहान, यादव, कछुआ। बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? भाटी राजवंश कौन से भाई? यादव। ठीक है दोस्तों, यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम फिर, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। बताओ भाई, ये क्वेश्चन फटाफट से बताओ इसका। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है दोस्तों, ये इसका बोले तो एक कारण था कुछ भी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। ठीक है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? ये भी आपको याद होना चाहिए। 18 जून 1576 को, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1876 को। ठीक है भाई, दोनों याद रखने, क्या पता वो भी पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? वास्तुविद मंडन को, कुंभा को, नरेश भूपत, चित्रांगद मौर्य। स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। ठीक है दोस्तों, महाराणा कुंभा को कहते हैं। ठीक है भाई, इसका कौन सा भी आंसर राइट हो जाएगा? ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं फिर, सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहाँ पर दिया? आप ये बताओ थॉमस रो का कब आया था? ठीक है दोस्तों, अभी हमने पहले बात की थी, तो कब आया था? 1615 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था सर थॉमस रो। और फिर जहांगीर को अपना परिचय कहाँ पर दिया? मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर। ठीक है भाई, मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर
इसको अपना परिचय दिया था जहांगीर को। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है। अच्छा बताओ भाई, इनको मिलान करना है। इसको आप छोड़ दो, खानवा का युद्ध ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मेरे हिसाब से। पानीपत का युद्ध बाबर राणा सांगा के मध्य नहीं हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर उदय सिंह नहीं। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और उदय सिंह नहीं। राइन का युद्ध ये राइट है भाई, गौरी और चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं फिर। डी आंसर इसका राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38, हुडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? बताओ भाई, हुडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कि मराठों को, ठीक है, तो मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। बताओ भाई, इसका आंसर 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन के आक्रमण के खिलाफ कौन सा सेना नायक मारा गया था? अच्छा 1300 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में आया था मेरे हिसाब से। कौन सा? उल्गू आइगुन मुस्तिन आइनुल मुल्क मुल्तानी, ये नहीं मारा गया था। कौन सा मारा गया था? नुसरत खान। ठीक है दोस्तों, अगला है कोटा राज्य का संस्थापक शासक निम्न में से कौन था? कोटा कौन था भाई? माधो सिंह। ठीक है दोस्तों, माधो सिंह कोटा राज्य का संस्थापक था। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर के समय वहाँ के शासक कौन थे? अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के समय जालोर के शासक कौन थे भाई? कब किया था इसने? 1311 के अंदर आक्रमण किया था जालोर पर। ठीक है, तो कौन शासक थे? कानड़देव और इसका पुत्र विरमदेव। ठीक है दोस्तों, दोनों थे। शासक पूछ रहा तो शासक कानड़देव थे उस टाइम तो। ठीक है, भी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रम अभी बताया था, आप बताए दोगे। 1301 में किया था रणथंभौर, 1303 चित्तौड़गढ़, 1308 सिवान, 1311 जालोर। ठीक है, ACDB आ रहा है इसके अंदर, या ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 2.5 दिन का जो प्रायः जी इसका निर्माण तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय था, इसका निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था भाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल है भाई, 50 क्वेश्चन होने को आए हैं। किस चौहान वंश शासक ने अपना अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन सा शासक था भाई? अजय राज। ठीक है दोस्तों, अजय राज शासक था। कब? 1113 ईस्वी में। कब बनाया था? 1113 ईस्वी में राजधानी बनाया था। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जैसलमेर 1525 में वहाँ के शासक कौन थे? 50 के अंदर। ठीक है दोस्तों, लोणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? अर्धशाका एक केसरिया हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, केसरिया हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था। ठीक है, इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? धौलपुर और भरतपुर। ठीक है दोस्तों, जाट रियासतों का कौन से था? धौलपुर, भरतपुर। ये आंसर हो जाएगा राइट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति मुस्लिम शासक रियासत का संस्थापक था? तो मुस्लिम शासक रियासत का कौन था भाई? आमिर खान पिंडारी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 48, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? नवाब इब्राहिम खान है। इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, हवा महल में कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें बता दिया है। मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं भाई? मालदेव को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राम मालदेव को, इसने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपके 50 सवाल। अब ये लास्ट सवाल है, मैं आपको देता हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका आपको आंसर बताना। देख लो अच्छे से कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? जिस तरह महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी के टाइम रखा था, उसी तरह कौन था? जयमल, जालाजा, शाह तंवर या दुर्गादास राठौड़? नहीं, राठौड़ तो पता भाई कौन सा था? इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर हम मिलते हैं किसी अन्य क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।